नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शुचि मिश्रा है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में मैं स्नातकोत्तर हिंदी के पद पर चयनित हूँ और अपनी सेवाएं दे रही हूँ। वर्तमान समय में मैं चेन्नई के तिरुवरूर में कार्यरत हूँ। तिरुवरूर जहाँ मैं हूँ उस जगह का नाम है, आप लोगों में से हो सकता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ आज कि जब मैं यहाँ पर आई चेन्नई में, जैसा कि क्षमा चाहती हूँ, जैसा कि मैंने बताया है कि मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की रहने वाली हूँ। फिर मैं यहाँ पर आई और आप लोग जानते हैं कि आज के समय में कितनी बड़ी बात होती है कि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, साक्षात्कार दे रहे हैं, फिर आप उसको क्लियर करके कहीं पे आप आ रहे हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी हुई जब मेरा परिणाम आया, पर जब मैंने मेरे नियुक्ति पत्र में देखा कि मुझे चेन्नई मिला है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये सोचा हुआ था, जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पूर्वोत्तर का कोई राज्य मिल जाएगा, पहाड़ वाली जगह जहाँ झरने होंगे, ऐसा कुछ मैंने अपने दिमाग में सोचा था। लेकिन मुझे मिल गया चेन्नई। तो इसे भी मैं ना सकारात्मक रूप में लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है चूँकि यहाँ पर हिंदी आती ही नहीं है लोगों को, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आती ही नहीं है। तो हो सकता है ईश्वर की ऐसी मर्जी रही हो कि मैं यहाँ पर आऊँ, हिंदी का प्रचार प्रसार करूँ, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि एक तो हमारी भाषा बोली हिंदी ही है, फिर मेरा तो विषय भी हिंदी रहा है। मैंने हिंदी में अपनी उच्च शिक्षा पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, तो मतलब मैं तो जिसको बोलते हैं जीना हिंदी को, मैं हिंदी को जीती हूँ। मुझे मतलब कैसे मैं आपको अपने शब्दों में बताऊँ, जो अपने विषय से कितना ज़्यादा प्यार है। हर व्यक्ति को प्यार होगा जो जिस विषय से होगा, लेकिन बोलते हैं ना हिंदी, हिंदी है हम वतन है हिंदू सदा हमारा, मतलब हिंदी से ना मुझे एक अलग ही जुड़ाव है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो हो सकता है कि यहाँ इसमें कुछ ईश्वर की मर्जी हो कि मैं यहाँ पे हिंदी का प्रचार प्रसार करूँ, सिखाऊँ लोगों को। और आपको मैं बता दूँ मित्रों, आप ये समझिए कि यहाँ पे बिल्कुल हिंदी नहीं आती, मतलब बिल्कुल नहीं। आप अक्षर ज्ञान तक लोगों को नहीं है, पढ़ने की बात ही आप छोड़िए, न पढ़ना न लिखना कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने इसको सकारात्मक रूप में लिया कि इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त है मुझे और मुझे ऐसी जगह मिली है, तो हो सकता है इसमें कुछ अच्छा ही छुपा हो। और घर वालों को तो बुरा लगेगा ही कि इतनी दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर मैं आई और बहुत ही खुशी के साथ मैं अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपना पसंदीदा विषय यदि पढ़ाना हो तो किसको नहीं अच्छा लगेगा, और जिसका मतलब सपना ही रहा हो अध्यापक बनना। बचपन से मैंने कोई और प्रोफेशन सोचा ही नहीं, मुझे हमेशा से पढ़ाना ही था, छोटी कक्षा को बड़ी कक्षा को, इसीलिए पीएचडी की। मतलब मैंने अध्यापक बनने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तो मैं यहाँ चेन्नई आ गई और अब हिंदी का प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अपने यहाँ हिंदी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गई हूँ और राजभाषा अधिकारी का भी मुझे मिल गया है चार्ज, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मुझे मिल गई हैं। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम इसके माध्यम से हिंदी और ज़्यादा मैं प्रचार प्रसार करूँगी, और सीख भी रहे हैं यहाँ के बच्चे। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ना, आप उनको एक्सप्लेन करो तो वो समझते हैं, बस वो उसे बता नहीं पाते हैं, बयां नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं
लेकिन आप उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे। और जब ऐसा कोई जिसे बिल्कुल ही हिंदी नहीं आती है, जैसे हमारे यहाँ टीचर्स हैं, वो हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं हिंदी, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषी प्रदेश में मुझे मौका मिला है हिंदी की बयार को मैं लोगों तक पहुंचाऊं, तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो ये कुछ मेरे मन की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप भी मेरी इस यात्रा में मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के माध्यम से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा, और आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरी इन बातों को सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।